की शुरुआत होती है वेनी से, जहाँ एक नीलामी घर में काफ़ी कीमती चीज़ों को नीलामी होने वाली थी। इस बड़े बड़े अमीर लोग मास्क पहनकर यहाँ बैठे हुए थे। यहीं पर हम कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम साइरस होता है। वो काफ़ी स्मार्ट था और एक बार फिर यहाँ अपने साथियों के साथ चोरी का प्लान कर चुका था। यहाँ हमें साइरस की टीम के बारे में बताया जाता है, जिनमें सबसे टॉप पर वो खुद था। फिर थी पायलट लड़की, एक था लॉकर मास्टर जो हर तरह के लॉक को आसानी से तोड़ सकता था, एक लड़की हैकर थी और एक इंजीनियर, एक बड़ी उम्र का आदमी भी उसके साथ चोरियों में मदद करता था। उस वक्त सारस के साथ नीलामी घर में आया हुआ था। यहाँ हर एक जगह पर कैमरास भी लगाए हुए थे, जिन पर पुलिस की नज़र थी। सबसे सीनियर अफसर एबी होती है। काफ़ी वक्त पहले वो साइरस से मिली थी, इनकी दोस्ती हो गई थी। पर जब पता चला कि वो इतना बड़ा चोर है, तो एक मिशन पर साइरस को पकड़ने का प्लान बनाया। क्योंकि वो चालाक था तो एक बार भाग गया था, लेकिन इस बार एबी ने अपनी टीम के साथ पूरी तरह से तैयार थी कि जैसे साइरस चोरी करेगा वो उसे रंगे हाथ पकड़ लेगी। और अब नीलामी शुरू हो जाती है। सबसे पहले एक काफ़ी महंगी पेंटिंग को लाया गया, जिसकी एक के बाद एक बोली लगने लगती है, लेकिन आखिर में वो 2 करोड़ की बिक जाती है। मगर ये चोर साइरस और उसके साथी जो पहले से ताड़ में बैठे हुए होते हैं, और ये उस पेंटिंग को चोरी कर लेते हैं और उसे ब्लैक मार्केट में उसी दाम में बेच देते हैं। इसके बाद बारी आती है सबसे खास किस्म की चीज़, जिसका नाम एनएफटी है। और इसको बनाने वाला आदमी अपनी पहचान बताना नहीं चाहता था, इसलिए चेहरे पर मास्क लगाया था। इस एनएफटी क्रिएशन में तकरीबन 2000 कैमरास लगे हुए थे, जो वीडियो रिकॉर्ड करके अच्छी वीडियो एडिट करके देती थी। अब इनकी नीलामी शुरू हो गई। 1.5 से 2.5 करोड़ हुई थी कि तभी यहाँ हैकर अपना काम करती है। वो एक बटन दबाती है। ऐसा करते ही वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती है और धमाके होने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सारे लोग भागने लगते हैं। तभी साइरस अपना काम करता है। जो 2.5 करोड़ की बोली लगी थी वो खुद साइरस ने लगाई थी। इसीलिए अब एनएफटी क्रिएटर के पास आया और कहता है कि आप मेरे ठिकाने पर आ जाओ। अब ये सारी चीज़ें ऊपर एबी देख रही थी, पर साइरस और उसकी टीम जो यहाँ से भाग रही थी, के पीछे पीछे एबी और उसकी टीम पड़ जाती है। लेकिन तब तक वो पुलिस को चकमा देकर स्पीड बोट में बैठकर निकल जाते हैं और पीछे दीवार खड़ी कर दी, जिससे पुलिस पीछे ही अटक गई और ये लोग आगे निकल जाते हैं। ये लोग अपने शिप ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जहां एनएफटी के लेन देन के बाद वो पार्टी करने लगते हैं। एबी जो अभी भी छानबीन कर रही थी, वो नीलामी में आए लोगों की वीडियो बड़े गौर से देख रही थी। उसकी नज़र साइरस के साथी हेल्पर पर गई, जो अभी भी वहीं था। इसलिए ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। उधर पता चला जब इन चोरों ने एनएफटी की चोरी किया था, तब 4 से 5 और 8 करोड़ हो गए। इसलिए वो इस क्रिएटर को उठा लाए थे। साइरस उस बात साइरस उससे बात करता है कि तुम्हारा एनएफटी मार्केट में जहां 2.5 करोड़ का बिकना था, अब वो ब्लैक मार्केट में 8 करोड़ का बिकेगा और ब्लैक मार्केट में बेचकर आधा मुनाफा हम तुम्हें भी देंगे। इससे तुम्हारा हमारा दोनों का फायदा है, तो टेंशन ना लो, जमकर पार्टी करो। साइरस की टीम हेल्पर एबी के सामने बैठा हुआ था और सभी सवालों का जवाब उल्टा सीधा दे रहा था। एबी कहती है मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी, और भी कहती है मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी और सबके सामने सच्चाई ले आऊंगी। बेहतर होगा कि तुम अपनी टीम के बारे में हमें सब कुछ बता दो। अब हेल्पर कहता है कि मेरी टीम इस वक्त लंदन में है, अगर उन्हें पकड़ना है तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। इसलिए अब एबी और एबी के साथी लंदन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो पुलिस डिपार्टमेंट में जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात एक और ऑफिसर से हुई, जो उसे बताता है कि मुझे खुफिया तरीके से पता चला है कि सबसे बड़े माफिया, जिसका नाम लार्ड्स है, ने हाल ही में मार्केट के शेयर के साथ हेरा फेरी की है, जिससे प्राइस ऊपर नीचे होने से उसे बहुत मुनाफा हुआ है। मगर इस मुनाफे की वजह पूरे शहर में बाढ़ लाने की वजह से हुई है, जिस वजह से मार्केट के साथ ये सब हुआ। और अब लार्स बिल्कुल ऐसा ही दूसरे देश में भी करने वाला था, जिसमें लार्स के साथ एक और काफ़ी बड़ी माफिया भी शामिल थी, और ये काम वो दोनों अगले 2 मंथ के अंदर अंजाम देने वाले थे। लार्स उस माफिया को पहले पेमेंट करेगा। वो पैसा नहीं सोना होगा, वो भी 10 टन। और उनके इस डील को तोड़ने और पेमेंट रुकवाने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अफसर बताता है कि हमें एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो चोरों की तरह ही सोचकर चोरों को पकड़ सके
और इस काम के लिए किसी मास्टरमाइंड चोर की ज़रूरत है और वो कौन है अच्छे से जानती है। साइरस वो मान गई और वो पहुंच जाती है और उसे वो सारी बातें बता देती है जो एबी को अफसर ने बताया था। फिर कहती है कि तुम्हें वो सारा सोना चोरी करना होगा, जिसके बाद साइरस ये सारी बात अपने साथियों को भी बताता है। साथ ही चौंक तो गए। फिर ये साइरस कहता है मैं समझ सकता हूँ ये काम मुश्किल है, लेकिन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो लोग अपने प्लान में कामयाब हो गए तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। और अब बारी बारी ये सारे लोग पता लगवाने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर लार्स और वो माफिया इस प्लान को अंजाम कैसे देते हैं। पता चला कि वो सारा सोना सबसे पहले लार्स के अड्डे से निकलेगा, फिर ट्रक के जरिए वहां से ले जाया जाएगा, जिसके बाद प्लेन के जरिए उसके उसके मंजिल तक पहुंचा दिया जाएगा। और अब साइरस की टीम अपने अपने काम में लग जाते हैं कि वो कैसे अपने मिशन को अंजाम देंगे। यहाँ सबसे हैकर बताती है अगर हम बिल्कुल वैसे दिखने वाला प्लेन बना लें तो चोरी करने में आसानी हो जाएगा। पर सवाल ये था कि वैसा प्लेन आएगा कहाँ से। पर साइरस कहता है कि मैं नीलामी घर में एक लड़के से मिला था जो प्लेन का लेन देन का काम करता है। उसके पास एक ऐसा प्लेन है जो थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है, हो सकता है वो प्लेन हमें दे दे। इसलिए ये सारे लोग उस प्लेन डीलर के पास पहुंच जाते हैं जो इन्हें वही आलीशान प्लेन दिखाता है, लेकिन इसे उड़ाना मना था क्योंकि वो इन्हें देना नहीं चाहता था। लेकिन एवी उसे ये बता देती है कि मैं पुलिस वाली हूँ और इस तरह का प्लेन रखना गैर कानूनी है, और अगर तुमने नहीं दिया तो तुम जेल की हवा खाओगे। जिस पर आखिर वो मान ही जाता है। अब प्लेन तो मिल गया था। अगला सबसे बड़ा मसला ये था कि रेडार पर हेरा फेरी कैसे किया जाए, जिसके लिए इन्हें बनाना होगा पीसीआई, जो इस तरह के सिग्नल्स बनाएगा जिससे हालांकि हवा में दो ही प्लेन उड़ रहे होंगे मगर वो सिग्नल एक ही प्लेन का दिखाएगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मसला था, मतलब जब इन दोनों प्लेन को एक दूसरे से ऊपर नीचे करेंगे रडार पर ये दोनों ही प्लेन नजर आएंगे जो हेडक्वार्टर में बैठे लोग देख लेंगे। इसलिए उन्हें वहाँ अपने किसी खास आदमी को बैठाना होगा। इस पर एवी कहती है कि मैं एयरपोर्ट पर एक ऑफिसर को जानती हूँ जो मेरा दोस्त है, वो हेडक्वार्टर में ही बैठता है तो हमारा काम वो कर देगा, इसलिए ये अब ऑफिसर से मिले। वो व्हील चेयर पर बैठा था। इन्होंने अपनी बात रखी जो साफ साफ मना कर देता है कि सॉरी ये काम मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसमें चोरी शामिल है। तभी साइरस कहता है कि मैं तुम्हें इस काम के बदले 10 लाख दूंगा, जिसके लिए वो अफसर मान गया। तो ये सारी टीम अपने अपने काम में लग जाते हैं और इस प्लेन को ये लोग बदलने लग जाते हैं, मतलब कि ये रंग वगैरह करते हैं ताकि ये दूसरे प्लेन की तरह लगने लगे। जिसके बाद पीसीआई मशीन बनाई जाती है जो सिग्नल्स में हेरा फेरी करेगा, पर उसका साइज बड़ा लग रहा था। इसलिए ये भी हैकर को कहती है कि ऐसा करो पीसीआई को कई सारे छोटे छोटे हिस्से में बना दो, और फिर हैकर काफी मेहनत करने के बाद उस पीसीआई को अलग अलग हिस्से में बना देती है। जिसके बाद आखिरकार इनका फाइनल दिन आ जाता है। यहाँ अब लोग अपने अपने हिसाब से तैयार हो जाते हैं। इन्होंने आधे टिकट बिजनेस क्लास के लिए थे और आधे इकोनॉमी, ताकि ये पूरे प्लेन में फैल जाएं। पता चला लास्ट के 2 गुंडे बिजनेस में तो 3 इकोनॉमी क्लास में हैं, जबकि सबसे नीचे था 10 टन सोना। जिसके बाद ये पूरी टीम अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। हैकर ने सभी कैमरास को हैक कर लिया था ताकि हर एक चीज पर नजर रखी जा सके, कि लॉक मास्टर अपने हिस्से की पीसीआई मशीन बाथरूम में जाकर लगा भी देता है। का एक साथी डर गया था इसलिए वो नहीं आया था, तो उसके हिस्से का काम एबी करने की सोचती है। वो अपने बिजनेस क्लास के बाथरूम में जाकर दूसरी पीसीआई मशीन को लगाने लगती है, पर तभी एक झटका लगने से वो मशीन नीचे गिरकर टूट जाती है, जिससे एबी काफी परेशान हो जाती है कि कैसे भी करके मशीन यहाँ पे दोबारा लगानी ही थी। अब गुंडे भी वॉशरूम में आना चाहते थे, लेकिन यहाँ ठीक समय पर साइरस आ गया और अब ये दोनों मिलकर मशीन को जोड़कर वहाँ लगा देते हैं, जबकि पायलट अपनी जगह से अपने प्लेन को उड़ाकर उस बड़े वाले प्लेन के नीचे ले जाती है। साथ ही पीसीआई के एक्टिवेट होने का इंतजार करने लगती है कि दोनों प्लेन्स का रेडार एक ही सिग्नल जाए। ही हेडक्वार्टर के रेडार में 2 प्लेन्स के सिग्नल्स आ रहे थे, जो देख कर एयरपोर्ट ऑफिसर की साथी कहती है कि हमें इस बारे में ऊपर खबर कर देनी चाहिए। इस पर वो ऑफिसर एबी का साथी जवाब देता है कि ये मामूली सी खराबी होगी, 2-3 मिनट में ठीक हो जाएगी। वो उसे अपने बातों में उलझाने लगता है। बीच पीसीआई मशीन कनेक्ट होते ही अपने वाले प्लेन से दूसरे वाले प्लेन में कनेक्ट करते होते ही सिग्नल में एक ही प्लेन दिखाई दे रहा था। तब अफसर अपने साथी को कहता है, देखो मैंने कहा था ना ये कोई खराबी होगी, लो अब ठीक भी हो गया। उधर लॉक मास्टर नीचे वाले एरिया में पहुंच जाता है जहां सोने वाली तिजोरी पड़ी थी। वो हाईटेक मशीन को तिजोरी पर लगाकर उसका लॉक तोड़ने की कोशिश करता है।
इस बीच गुंडे को शक हुआ, इसीलिए वो अपने सोने तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस बात की खबर जैसे ही साइरस को हुई, वो उन्हें रोकने में लग जाता है, जिससे उन सब चोरों की लार्ड्स के गुंडे से लड़ाई शुरू हो जाती है। इनमें जबरदस्त हाथापाई होती है। चलते हुए प्लेन में ही ये लोग लड़ रहे थे। अब झटका लगने की वजह से पायलट को लगता है जैसे प्लेन में कोई गड़बड़ी है, इसलिए वो फौरन हेडक्वार्टर में खबर करता है। तब एवी का साथी अफसरों से कहता है कि मौसम खराब है, इसलिए आपको पास ही के हवाई अड्डे पर प्लेन को उतारना होगा। अब उसकी बात मानकर पायलट प्लेन को उतारने लगता है, पर ये प्लेन को लैंड करने के लिए छोटी जगह थी, इस वजह से काफ़ी मुश्किल से जैसे तैसे उस हवाई अड्डे पर उतार ही लेता है। इसलिए साइरस के पायलट साथी भी प्लेन को वहाँ से लैंड करवा लेती है। और इस बात का लार्ड्स को भी पता चल गया था कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है। जहाँ उसे लैंड करवाना था वहाँ होने की बजाय और कहीं करवा दिया गया है। इसलिए लार्ड्स अपने साथियों को कहता है कि जिसने भी मेरे सोने को मुझ तक पहुँचने से रोका है उन्हें ख़त्म कर दो या फिर मेरे पास लेकर आओ। द लॉक मास्टर साइरस से माफ़ी मांगता है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं टाइम के अंदर लॉक नहीं तोड़ पाया। अब ये सोना गुंडों के हाथ लग जाएगा और ये अपनी खतरनाक डील कर लेंगे। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए गुंडों के साथ सोने समेत ये लार्ड्स के पास जाने लगते हैं। उधर लार्ड्स के पास वो माफिया भी आ जाती है। वो चाहती थी डील होते ही शहर में बाढ़ आ जाए और शेयर मार्केट का प्राइस ऊपर नीचे होने से उन्हें फ़ायदा हो। लेकिन उस माफिया को भी पता चल गया था कि जिस प्लेन के जरिए इनका सोना आ रहा था वो हाईजैक हो गया है। पर लार्ड्स उसे समझाता है कि मेरे गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया है, माल आपको मिल जाएगा, बस डील आज की आज ही कैसे भी करके करना है। उधर प्लेन में अभी भी लड़ाई हो रही थी, जिस वजह से पीसीआई के सारे हिस्से बर्बाद हो गई थी। ऐसा होने से अब हेडक्वार्टर से रेडार में 2 प्लेन दिखाई देने लगता है। अभी प्लेन को ट्रेस करके गवर्नमेंट अपने फाइटर जेट को प्लेन के पीछे भेज देती है हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ साइरस और पायलट अपना दिमाग लगाते हैं। वो प्लेन को उल्टा करके लिख देते हैं कि इसमें लोग हैं, इसलिए हमला ना किया जाए। इसलिए फिलहाल वो फाइटर जेट हमला ना करके बल्कि पीछा करने लगते हैं ताकि ये प्लेन लैंड हो जाए। तब पुलिस वहाँ जाकर गुंडे को पकड़ ले, जिसके बाद ये प्लेन लैंड होता है लार्ड्स के महल के ग्राउंड में, जो उसके आलीशान घर को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ने लगता है। ऐसा होते ही सारा सोना भी बाहर गिर जाता है। ये देखकर माफिया लार्ड्स को कहती है तो मैं ये सारा सोना भी ले लूँगी, साथ ही हमारी डील भी कैंसिल, जो कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। पर लार्ड्स को गुस्सा आ गया, वो उसे शूट कर देता है। तभी वहाँ वो पुलिस भी आ गई जो इनका पीछा कर रहे थे। इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। लार्ड्स कहता है कि ये मेरा अपना घर है और ये चोर यहाँ आए थे उस माफिया औरत के साथ डील करने के लिए। असली गुनाहगार माफिया ये हैं, इन्होंने उस माफिया औरत को मारा है, तो आप इन्हें पकड़कर ले जाएं। पर यहाँ साइरस अपना दिमाग लगाता है। वो प्लेन के एलईडी में एनएफटी की रिकॉर्डिंग से पुलिस को ये दिखा देता है कि असली गुनहगार लार्ड्स माफिया ही है। इसने ही लेडी माफिया से सोने की डील की थी, पूरे शहर को बर्बाद करने की प्लानिंग थी, इसलिए लार्ड्स को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस मिशन में एबी और लंदन का ऑफिसर भी शामिल था, जिनका मकसद ही इस डील को रोकना था। तो इसमें कामयाब होने की वजह से वो सारा सोना पुलिस अपने साथ ही ले जाती है। एबी साइरस की टीम का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पता चलता है कि जब एबी छोटी बच्ची थी तो उसे एक पेंटिंग काफ़ी पसंद आई थी, जो अब साइरस उसे गिफ्ट करने का सोचता है ताकि एबी इम्प्रेस हो जाए और ये लोग फिर से एक हो जाएं। इसके बाद सबसे बड़ी बात सामने आती है, असल में लॉक मास्टर ने सारा सोना निकाल लिया था। वहाँ असली सोने के बजाय नकली सोना रख दिया था और इस तरह दिखाया जिससे वो तिजोरी तोड़ने में नाकामयाब हुआ। यानी कि जो सोना पुलिस के हाथ लगा था वो सिर्फ सोने जैसे दिखने वाला ईंटें थी, जबकि असली सोना तो उसी वक्त आसमान से गायब कर दिया था और ये लोग उसे अपने ठिकाने पर भिजवा चुके थे। यानी ये चोर एक बार फिर अपनी मास्टरमाइंड की वजह से इतना बड़ा चोरी को अंजाम देने में कामयाब रहे थे। सब इतने बड़े कामयाबी पर खुशी से एक दूसरे के गले मिलने लगते हैं।